जब जियो आया था तब फ्री इंटरनेट ने पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया था और अब जियो अपने नए पार्टनर ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया है। सवाल ये है कि क्या ये भी एक गेम चेंजर प्लान बनने वाला है? क्या आपको जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड अप्लाई करें या ना करें? मार्केट में अभी सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूज है, क्या ये रिलायंस जियो के फ्री सिम जैसा धमाका होगा? क्या ये ₹1 से इन्वेस्टमेंट वाला प्लान होगा? क्या ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर जियो ऐप से? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है? तो सबसे पहले बात हम करते हैं एंट्री इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, जियो ब्लैक रॉक ने अपने पहले ही 3 फंड ओवरनाइट लिक्विड और मनी मार्केट से 17,800 करोड़ का फंड यहाँ पर रेज़ किया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, ये फंड हाउस इंडिया के टॉप 35 में शामिल हो गए हैं। एक ही एंट्री में 12 बड़े फंड हाउस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यही सिर्फ शुरुआत है, गेम चेंजर अभी शुरू हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो शॉक करने वाली है कि इस फंड को एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जियो सिम के टाइम हुआ था कि एक ही बॉल में पूरे ब्रोकर को यहाँ पर बॉल आउट कर दिया था। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि जियो ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्यों नहीं लॉन्च किया? उन्होंने सीधा चूज़ किया है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप का मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर उन्हें मिलेगी। तो ये ऑल ओवर राउंडर स्ट्रेटजी जो हर मार्केट कंडीशन में काम कर सकती है। इंडिया में ऑलरेडी 47 फ्लेक्सी कैप फंड एग्जिट है। तो सवाल है कि क्या जियो ब्लैक रॉक सबको पीछे छोड़ देगा? जियो और अगर ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप की पावर की बात करें तो देखिए, जियो के पास क्या है? जियो के पास जियो है। 47 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर है जियो के पास। तो ब्लैक रॉक क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास $12 ट्रिलियन का एमयूएफ है। दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे कि एक तरफ टेक्नोलॉजी और रिसर्च, तो दूसरी तरफ फाइनेंस में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक गेम चेंजर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि ये जो फंड यूज करेंगे वो अलादीन एआई सिस्टम के द्वारा यहाँ पर यूज करेंगे, जो कि एक एआई ऐप है जो डेटा एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन में मदद करेगा। मतलब एआई प्लस ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि सिर्फ एआई के थ्रू ही सारा काम नहीं होगा। एआई के थ्रू हमें स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा, जितना भी डेटा स्टडी होगा एआई करेगा। बट सिर्फ हम एआई के भरोसे ही काम नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर ह्यूमन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की टीम भी यहाँ पर इसके साथ मिलकर काम करेगी। तो एआई और ह्यूमन एक्सपर्ट दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर हम इनके फीचर की बात करें तो सबसे पहला जो फीचर आता है, बेनिफिट आ रहा है यहाँ पर, नो एग्जिट लोड। मतलब अगर फंड की बात करें, अगर हम बात करें कि आप किसी भी फंड को बेचते हो, म्यूचुअल फंड को अगर आप बेचते हो तो कोई ना कोई यहाँ पर चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया जाता है। मोटा भाई ने कह दिया हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, यानी कि एग्जिट कॉस्ट हम कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जीरो एग्जिट कॉस्ट यहाँ पर होने वाली है। लो एक्सपेंसेस रेट, जियो फ्लेक्सी फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.5% की यहाँ पर एक एक्सपेंसेस रेशो होने वाली है, जो कि अगर हम एवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो 0.7 से लेके 0.9% की यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कॉस्ट भी यहाँ पर हमें लो देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि इंडेक्स कौन कौन से यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ये जो काम करेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे वो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो ये सब मिलके निफ्टी 500 के अंदर यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। मतलब मार्केट के हर कॉर्नर में ये अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। जिस भी सेक्टर में हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, उसी सेक्टर में हम वहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर कैच करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो तन्वी वो ब्लैक रॉक कंपनी में ही इंडिया के म्यूचुअल फंड को यहाँ पर हैंडल करती है। उसी तरीके से साहिल जो यहाँ पर, जिन्हें यहाँ पर 12 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा जो फंड जो टीम है इनकी हैंडल करने वाली है। तो अब सवाल आता है, क्या आप जियो ब्लैक रॉक कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्मॉल कैप के लिए हमें इसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और कंसिस्टेंसी ग्रोथ चाहते हैं, तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो और एक्सपर्ट मैनेजमेंट टीम का कॉम्बिनेशन भी हो, तो ये फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी देख पा रहे हो कि इस समय मार्केट में काफ़ी हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, तो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, कि इन फ्यूचर में हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
तो ये एक हमें यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है। बट म्यूचुअल फंड मार्केट क्या है, हमेशा रिस्क के साथ आती है। रिस्क है तो ग्रोथ भी है। तो अपना रिस्क पोर्टफोलियो ज़रूर समझिएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम देखें कि जियो की ऐप में जाकर हम किस तरीके से लाइफ में इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आप जियो फाइनेंस ऐप को सर्च कर लेंगे। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप इसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद होम पेज पर अगर आप देखेंगे जियो ब्लैक रॉक फंड के बारे में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ म्यूचुअल फंड दिखाए गए हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 है। तो हमें फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना, तो हम इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर लमसम और एसआईपी दोनों में भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो 500 रुपीज़ जितना भी आप अमाउंट डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। देन हम आगे प्रोसेस करेंगे पर। इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ओटीपी आएगा, फ़ोन नंबर पर ओटीपी यहाँ पर दे सकते हैं। देन हमें पेमेंट के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, पेमेंट बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो आप गूगल पे आईडी, इस सबसे ईज़ी है कि आप गूगल पे यूपीआई आईडी को यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर पे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो के एंड में मैं स्टेप बाय स्टेप में दिखाया है कि आप किस तरीके से जियो फाइनेंस ऐप को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी और स्टॉक पर भी एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ यहाँ पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।